Dear students, today we are going to start with our topic, why do we need our constitution? Students, last previous class have you discussed that what you mean by constitution? Clear all of you? So constitution means that our constitution is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens and also the relationship between the people and government. मतलब किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक नींव होती है, एक मतलब बेस होता है रिलेशन का गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, कॉमन पीपल के बीच में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन तभी बनता है जब कॉमन लोग का हमारे पास सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट मीन्स हो गया कि जब हम जिस कंट्री में रहते हैं और उन कंट्री के पीपल का हमारे पास सपोर्ट हो, तभी हम एक प्रॉपर लॉ या रूल्स या रेगुलेशन सेटअप करते हैं, मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन. तो इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर different kind of people to live together. It lays down limits on the powers of the government and tell us what the rights of citizens are. All countries that have constitutions are not necessarily democratic. However, all countries that are democratic will have constitution. नेक्स्ट इज, अब कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हमें क्यों है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, पर कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे हमने गाइडलाइन मिली. स्टूडेंट, जब हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो हमारा पास था और अदर जो कंटेम्प्रेरी वर्ड थे उनके एग्जाम्पल्स को या उनकी जो इंसिडेंट हुए उनके सिस्टम को देखकर हमारे गैलेक्सी जो स्टार थे उन्होंने इमेजिन किया कि हमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन अपने कंट्री के लिए सेटअप करना. इसके लिए वो क्या अदर कंट्रीज में गए, अमेरिका गए, फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड, रशिया, इन अदर कंट्रीज में जाकर हमारे ये गैलेक्सीज मेंबर एक सिंगल सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट नहीं लगा वो कलेक्ट करके हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में उन्होंने डिस्कस किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो एक कहना चाहिए हैवी रिटन डॉक्यूमेंट जो हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल पर माना जाता है उसे इंट्रोड्यूस किया. तो गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यू दैट इंस्पायर एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न न्यूट्रेटेड बाय इट फॉर्म द foundation for India's democracy. These values are embedded in the framework of the Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic values. This is called the framework to the Constitution. Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a prayer. The dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Bhimrao Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequality could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. महात्मा गांधी का ड्रीम था कि जो हम अपना खुद की कंट्री का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो उसमें सोसाइटी का किसी भी सेक्शन को हमें लोअर उसमें मतलब हर किसी की इमेज क्या है, एक उभरती हुई नजर आए, एक डेवलप इमेज आए. उसमें इनइक्वालिटी वर्ड्स होना ही नहीं चाहिए. इनइक्वालिटी मीन्स यू नो दैट फ्रेंड्स अर्ली वैदिक पीरियड our society sections divided into 4 and a 4 categories also discrimination by all the first, second, third categories were the prohibited. मतलब उनको प्रोहिबिट किया था 4th कैटेगरी को. उन्हें ना तो स्कूलों में एजुकेशन दी जा सकती थी,
ना वो अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते थे, ना संघ में सोसाइटी के अच्छे लोगों के संग बैठ सकते थे, ना मंदिर में पूजा कर सकते थे। बहुत सारे उनके संग प्रोहिबिशन लगी हुई थी। लेकिन हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जैसे गांधी जी का ड्रीम था कि अनटचेबल जैसा वर्ड जो है, ये जो हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बने तो हमारे सोसाइटी का हर सेक्शन को हम एक इमेज भरती हुई सामने लेके आए। और इसीलिए उन्होंने क्या करा कि जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली जब उन्होंने ऑर्गेनाइज की तो हर एक स्टेट के एक रिप्रेजेंटेटिव को कास्ट वाइज इंक्लूड किया, ताकि कोई भी एक सिंगल रिलीजियन कास्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर जो है वो इस रूल्स को सेटअप करते हुए अलग रहना चाहिए। इस एम के साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑर्गेनाइज की गई। क्लियर ऑफ यू? यस। तो एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द फॉलोइंग: द राइट्स ऑफ सिटीजन, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शंस। ओके, तो उनका जो गांधी जी का ड्रीम था, उनका क्लियर ये कहना था, आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल trouble and the patrons. I shall work for on India in which the poorest shall feel that is their country in whose making they have a effective vote. It lays down limits on the power of the government and tell us what the rights of the citizens are. मतलब जिस एम के साथ हर मतलब जो भी इंडिया से बिलोंग करता है, जो भी किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, उसके लिए जो उस कंट्री में वो रहता उसके लिए सारे राइट्स होने चाहिए। एक इलीगल जो राइट्स होने चाहिए वो उन्होंने डिमांड रखी और उसको डिक्लेयर किया। हमने अलग अलग कंट्रीज में जाकर जिस कंट्री का इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो रशिया से एक्सेप्ट की हुई है, वैसे अलग अलग कंट्रीज़ की कुछ बेसिक क्वालिटी थी जिनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया। और जो गांधी जी का ड्रीम था कि जिस ड्रीम के साथ हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, वो ड्रीम जो टाइमली था, जो इनइक्वालिटीज़ वर्ड था, डिस्क्रिमिनेशन जो था आपस में हो रहा था, ठीक, इस वर्ड को कोई मीनिंग रह ना जाए, ऐसे हम ऐसे नेशन की, ऐसी कंट्री को एक नए लॉ के साथ इंट्रोड्यूस करें। क्लियर?